और 80 करोड़ लोगों को तो हम लोग फ्री में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग राशन लेने के लिए मजबूर हैं, 140 करोड़ आबादी है, तो क्या ये देश का ये तो आप दुर्भाग्य है? ये तो आप कांग्रेस से पूछिए। 10 साल आपको हो गए, गोंडा में रोजगार के लिए कितना कार्य आपने किया, कितनी फैक्ट्रियां सेटअप की है, कितने लोगों को रोजगार दिया गोंडा में? जिस काम को 70 सालों में बिगाड़ा गया है उस काम को ठीक करने में समय तो लगेगा। कितना समय आप मानते हैं कि 10 साल हो गए, अभी और कितना समय अभी भाजपा लगेगा? कम से कम और 10 साल। कम से कम और 10 साल। अब बढ़ता है। मणिपुर समस्या का समाधान कब होगा? आपने देश में कैरोसिन फेंक के आग लगा रखी है। हम समाधान ही खोज रहे हैं, हम समाधान खोज रहे हैं। जी, मोनू मानेसर कब गिरफ्तार होगा? हरियाणा में आपकी सरकार है, अभी तक ना उसका कोई पता है, ना अभी तक उसे गिरफ्तार। देखिए, जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनके साथ उनको कानून के हिसाब से सजा दी जा रही है। राहुल गांधी की बातों को मुझे लगता है किसी को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं है, ये बात किसने शुरू करी, कौन कह रहा है? मणिपुर भारत है, भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। और वहाँ के लोगों में बंटवारा करा के, जैसे कांग्रेस की हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति रही, हमेशा रही। मतलब आप अगर अनुभव करेंगे तो देखेंगे उन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। लोगों को, जैसे अंग्रेजों की जो नीति रही ना, फूट डालो और राज करो, उसी पे वो लोग चलते चले आ रहे हैं। तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने जिस तरह से लोगों पे अत्याचार होने से बचाया है, वरना मणिपुर भी वैसा ही हो जाता जैसा कश्मीर हो गया था उनके समय में। कश्मीर से भी लाखों हिंदू विस्थापित हो गए और कश्मीर को धारा 370 हटने के बाद जिस लाल चौक पे आप झंडा नहीं फहरा पाते थे, उस लाल चौक पे आज तिरंगा शान से लहराता है। तो मणिपुर में घटनाएं हुई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, लेकिन सरकार ने उनको रोकने का प्रयास किया है। और मणिपुर का दर्द देने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बार बार कहा आइए मणिपुर पर चर्चा करें, तो चर्चा से वो इसलिए भागते हैं कि उनको चर्चा जब होगी तो पता चल जाएगा उस घटना का असली दोषी कौन है। उस घटना का असली दोषी ना पता चले, इसलिए उन्होंने लोकसभा में चर्चा नहीं होने दी। जब चर्चा करने के लिए गृह मंत्री जी कहते तब वो भाग जाते। तो वो बातें छोड़ के, जनता को गुमराह करने की स्थिति छोड़ के उसके बाद चुपचाप निकल लेते हैं। गुमराह हो जाएं लोग, सही मुद्दों पे बात नहीं हो, यही उनका रहा। तो मणिपुर, मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, जो पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं, पूर्वी उत्तर भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए लोग काम ही नहीं कर रहे थे, सड़कें नहीं बना रहे थे। कहते थे, जब पुरानी कांग्रेस की सरकार ये कहती थी कि वहाँ अगर हम सड़कें बना देंगे तो ऐसा होगा कि जब चाइना अटैक करेगा तो जल्दी हमारी सीमाओं में घुस आएगा। अरे हमने हमारे सैनिक बॉर्डर के आखिरी गांव तक पहुंच सके, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि बड़े बड़े पुल बने। हमारे प्रधानमंत्री जी 50 बार अपने कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं। पूछिए जरा उनसे कि उनके प्रधानमंत्री कितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए, कितनी, लगभग 400 से ऊपर संख्या में हमारे मंत्रीगण वहाँ गए हैं। इसका मतलब डेवलपमेंट का काम वहाँ पहली बार शुरू हुआ है। और जब डेवलपमेंट होता है तो निश्चित तौर पे जुड़ाव बढ़ता है। मणिपुर समस्या का समाधान कब होगा? आपने देश में कैरोसिन फेंक के आग लगा रखी है। राहुल गांधी ने देखिए, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। राहुल गांधी जब बोलते बोलते कहते हैं कि मैं क्या सोच रहा था और मैं क्या बोल रहा था, मैं कहाँ भेड़िया बन के निकल रहा था, कहाँ इंसान बन गया, तो उनकी बातों पे गौर करना। लेकिन आप सवाल पूछेंगे राहुल गांधी पे तो हम भी राजनीतिक दल के सदस्य, तो हमको जवाब देना ही पड़ेगा। देश के जितने दंगे हुए, अभी मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट आई है, तो मुस्लिम लीग ने वो दंगा कराया था। आज 40 वर्षों के बाद आप उसको फॉलो अप करेंगे जिसने कराया था, क्या समाधान खोजेंगे? हम समाधान ही खोज रहे हैं, हम समाधान खोज रहे हैं। आप समाधान अगर हमने ना खोजा होता तो आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से कोई दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में? कोई दंगा हुआ है? आप बताइए। सर, जहाँ हो रहा है वहाँ, जहाँ हो रहा है उन दंगों को रोकने के लिए जितनी तत्परता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, आप कल्पना करेंगे कि उसी रात में, जिस रात में वहाँ दंगा हुआ है, उसी रातों रात वहाँ भारत की सेना पहुँचती है और
पहले की स्थिति आप देख लो। अगर देखिए, जब राहुल गांधी के सवाल का जवाब आप हमसे मांगेंगे तो हमको चर्चा पुरानी जरूर करनी पड़ेगी। तो पुरानी चर्चा देखिए ना, कश्मीर में अगर इन्होंने कुछ भी किया होता तो कश्मीर के विस्थापित अब तक विस्थापन का दंश नहीं झेल रहे होते, अपने देश से आपको निकाल दिया। संसद में भारत माता के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग किया, आपने उनको संसद से सस्पेंड नहीं किया, बल्कि आपने अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया। क्या भारत माता का अपमान भाजपा सह पाएगी? देखिए, भारत माता का अपमान तो भाजपा कभी नहीं सह सकती, और ये हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी माँ की पूजा करता है। हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, और माटी को हमने माँ माना है और उसकी पूजा करते हैं। और उसी लिए भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रही है, मेरी माटी मेरा देश। हम लोग, राहुल गांधी ने संसद में हत्या की बात कही है। देखिए, राहुल गांधी को आप लोग सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। क्यों? हरियाणा हिंसा पर बात कर ली जाए मंत्री एक जी। मिनट, सवाल का जवाब तो है। चलिए, आप सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। राहुल गांधी खुद ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था। उनका काम सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से उन मुद्दों से पे बात की जाए जिन मुद्दों से जनता को भटकाया जा सकता हो। भारत में आज डेवलपमेंट हुआ है, आप डेवलपमेंट की बात करिए तो राहुल गांधी बात नहीं करते। आप अगर इसकी बात करिए कि कहाँ देश का गौरव बढ़ा है, राहुल गांधी इसकी बात नहीं करते। राहुल गांधी उन मुद्दों को लेके आते हैं जिन मुद्दों पे सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ व्यवस्था के लिए दोषी अगर कोई है तो कांग्रेस की सरकारें रही। उन्हीं मुद्दों को वो लोग लेके आते हैं, और इसीलिए बार बार उनको अपने मुद्दों से पीछे जाना पड़ता है। 3 महीने तक मैंने लगता रहा, स्मृति दिवस मना रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। क्या ये एक और बंटवारे को बढ़ावा देना नहीं है? ये किसने कह दिया कि आप हिंदू राष्ट्र होने से देश का बंटवारा हो जाएगा? ये कैसे कह सकते हो आप? मैंने एक बात शुरू में कही बिल्कुल आपके, इस देश का विभाजन कहीं इतिहास में पढ़ लीजिए। इस देश का विभाजन जब हुआ था, जब विभाजन के लिए दस्तावेज तैयार किए गए तो विभाजन धर्म के आधार पे ही हुआ। विभाजन का ऐसा नहीं था कि ये बंटवारा ऐसे हुआ कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी भारत जैसा है, भारत वैसा ही रहने वाला है। भारत को परिवर्तन करने की किसी की वो नहीं, लेकिन भारत के लोग जो भारत में रहते हैं वो गर्व से भारत माता की जय बोले। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि एक व्यक्ति इतना नहीं कमा पा रहा है कि वो कुछ बचा सके। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक की स्थिति है। 80 हटाओ 80 बचाओ, अखिलेश ने ट्वीट किया है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने बहुत सरकार चलाई है, उनकी पार्टी ने भी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आम आदमी की जीवन आसान हुआ है, और 80 करोड़ लोगों को तो हम लोग फ्री में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने के बाद, उनका पेट भरने के बाद, उनको आगे कमाने के लिए प्रेरित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास के लिए प्रयत्नशील है। निरंतर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पे हम सब भारत के लोगों का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, उसको पूरा कर पाएंगे। और आप सबके माध्यम से मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि हो, इसके लिए हमको और आपको सबको काम करना पड़ेगा। और उसके लिए जब तक हम अपनी विरासत पे गर्व नहीं करेंगे, जब तक हम अपने राष्ट्रध्वज पे गर्व नहीं करेंगे, उसके लिए हम सब अभियान लेके आ रहे हैं। घर घर तिरंगा लगाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू मानेसर कब गिरफ्तार होगा? हरियाणा में आपकी सरकार है, अभी तक ना उसका कोई पता है, ना अभी तक उसे गिरफ्तार। देखिए, हरियाणा की घटना में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनके साथ उनको कानून के हिसाब से सजा दी जा रही है। 80 करोड़ लोग राशन लेने के लिए मजबूर हैं, 140 करोड़ आबादी है, तो क्या ये देश का ये दुर्भाग्य है? तो आप कांग्रेस से पूछिए। जिन लोगों ने 70 साल में वो स्थिति नहीं ला पाई कि आज 80 करोड़ लोगों को हमको राशन देना पड़ रहा है, इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को राशन देना पड़ रहा है, तो ये बात, इस सवाल का जवाब कांग्रेस से पूछिए। हम आपको इस सवाल का जवाब अगले 5 साल के बाद, जब 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, तब हम आपको बताएंगे। अभी विधान परिषद में चर्चा हो रही थी, मैं विधान परिषद का भी सदस्य हूँ। अब आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब भी ले लीजिए।
विधान परिषद में चर्चा हो रही थी कि मिनिमम लेबर का जो 330 रुपया है उससे ज़्यादा लेबर को पेमेंट मिलना शुरू हो गया है। तो एक परिवर्तन है, ये डेवलपमेंट है। लेबर का जो 330 रुपये निर्धारित है मनरेगा के उस पर कि मनरेगा में 330 रुपये की गारंटी वाला लेबर नहीं मिल रहा है, उस लेबर को बाहर मार्केट में 400 रुपये 450 रुपये मिल रहा है। तो इसका मतलब परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हुआ है और ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, इस परिवर्तन को होने में समय लगता है। तो जब ये परिवर्तन धीरे धीरे आएगा तो 24 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी, उसका मन जनता ने बना लिया है। उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे, तब हम लोग चर्चा करेंगे। तब आपके इन जो बचे हुए सवाल रह गए कि 80 करोड़ लोगों को राशन हमको क्यों देना पड़ रहा है, तो ये बात आप कांग्रेस से पूछ लीजिए। और अगली बार जब 5 साल के बाद आएंगे तो हम आपको ये संख्या जरूर कम करके देंगे। एक आखिरी सवाल, फ्लाइंग के मामले में किसान की संसद में राहुल गांधी ने फ्लाइंग दिया, उस पर ये आरजेडी की एक महिला नेता है, उन्होंने कहा है कि हॉलीवुड से प्रपोजल आते हैं राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी हॉलीवुड में जाकर राजनीति का वो अपना वो करे ना, यहाँ रहने की क्या जरूरत है। मंत्री जी देखिए भारत की संस्कृति को जो नहीं समझ पाया वो भारत के लोगों के साथ जुड़ नहीं सकता। और राहुल गांधी ने भारत की संस्कृति को नहीं समझा, भारत के लोगों की भावनाओं को नहीं समझा, इसलिए ना वो समझ पाए हैं ना वो समझ सकते हैं, इसीलिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। मंत्री जी आप गोंडा बैठे मंत्री नहीं हूँ मैं यार, विधायक। प्रभारी मंत्री जी, प्रभारी मंत्री भी नहीं हूँ, चलिए प्रभारी जिले का। आप गोंडा बैठे हुए हैं, गोंडा पे चर्चा कर रहे हैं, तमाम विधायक आपके साथ बैठे हुए हैं। 10 साल आपको हो गए, गोंडा में रोजगार के लिए कितना कार्य आपने किया, कितनी फैक्ट्रियां सेटअप की है, कितने लोगों को रोजगार दिया गोंडा में? देखिए गोंडा स्पेसिफिक जानकारी अगर आपको चाहिए जी तो आप मुझसे इस प्रेस वार्ता के बाद मिला लेंगे, मैं आपको सारे आंकड़े उपलब्ध करा इसी में दीजिए तमाम। लेकिन आप एक बात देखिए, उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और गोंडा में जब इन्वेस्टमेंट समिट का जब यहाँ के लोगों ने किया था तो यहाँ के लोगों ने लगभग, मुझे लग रहा है आंकड़ा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 2500 करोड़ के आसपास के प्रपोजल गोंडा में आए हैं। तो जैसे ही प्रपोजल मूल रूप लेना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और जिस काम को 70 सालों में बिगाड़ा गया है उस काम को ठीक करने में समय तो लगेगा। कितना समय आप मानते हैं कि 10 साल हो गए, अभी और कितना समय अभी भाजपा कम से कम और 10 साल, कम से कम और 10 साल जब हम चीज़ों को पूरा स्थिति में लेके आएंगे। आप इसका आयोजन करें, गोंडा सांसद किसी कार्यक्रम में नहीं दिखते हैं पार्टी के, देखिए इसी का मजबूरी है। गोंडा सांसद आज नहीं है यहाँ, किसी कार्यक्रम में नहीं, पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, पार्लियामेंट चल रही थी इसलिए वो यहाँ नहीं है। और हमारे सांसद लगातार जनता के बीच में रहते हैं, मुझे लगता है आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। हम लोग देखिए तो अच्छे से